हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लम्हा टेल्स के अंदर। चलिए हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 377 हटने के बाद पार्ट 3। दोस्तों, जब आप अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रखते हो तो लोगों के रिएक्शंस अलग अलग होते हैं। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग जज करते हैं और कुछ लोग तो आपको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। आरव और रियाश ने कॉलेज में ओपनली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया, हाथ पकड़ा और कैंपस में एंट्री की। कुछ स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया, बट प्रिंसिपल ने उनको ऑफिस बुलाया था। क्यों? क्या कॉलेज में प्रॉब्लम होगी? और जो पुराना दोस्त जेलस हो गया, उसका क्या था? आज सबसे बड़ा तूफान आने वाला था। आरव और रियाश प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़े थे। दोनों के हाथ नर्वसली पकड़े हुए थे। डर लग रहा था, क्या प्रिंसिपल सर पनिशमेंट देंगे, सस्पेंशन या फिर कॉलेज से निकाल देंगे। आरव ने धीरे से कहा, रे कुछ भी हो, मैं तेरे साथ हूँ। रियाश ने नोड किया और फिर डोर खुला। प्रिंसिपल के सेक्रेटरी ने खोला, अंदर आ जाओ। दोनों अंदर गए। प्रिंसिपल डॉक्टर मीरा सिंह, एक स्ट्रॉन्ग पॉजेसिव वुमन, 55 साल की। उन्होंने ग्लासेस उतारी और दोनों को देखते हुए स्माइल की। स्माइल, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। डॉक्टर मीरा ने कहा, बैठो। दोनों बैठे, नर्वस। फिर डॉक्टर मीरा ने बोला, आरव, रियाश, मैंने आज सुबह देखा कैंपस में तुम दोनों को। तुम ओपनली थे, मुझे खुशी हुई थोड़ी। आरव और रियाश तो शॉक्ड थे। खुशी? प्रिंसिपल को खुशी? डॉक्टर मीरा ने कंटिन्यू किया, देखिए ये कॉलेज एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और एजुकेशन का मतलब है एक्सेप्टेंस, डाइवर्सिटी। मैं चाहती हूँ कि यहाँ हर स्टूडेंट सेफ फील करे, चाहे वो कोई भी जेंडर, सेक्सुअलिटी, कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी रिलीजन से हो। पर फिर डॉक्टर मीरा ने सीरियस होकर कहा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कुछ पेरेंट्स ने ऑलरेडी कॉल किया है, कंप्लेंट की है, कह रहे हैं कि तुम दोनों को ओपनली रिलेशनशिप ये कॉलेज की रेपुटेशन खराब कर रहा है। और मैनेजमेंट बोर्ड मीटिंग है कल, तुम्हारे केस पे डिस्कशंस होंगी। आरव ये बातें सुन के डर गया। उसने पूछा, मतलब हमें सस्पेंड कर देंगे? डॉक्टर मीरा ने कहा, मैं नहीं जानती, पर फाइनल डिसीजन तो बोर्ड का होगा। तो कल सुबह तुम्हें बोर्ड के सामने अपनी बात रखनी होगी, डिफेंड करना होगा अपने आप को। रियाश ने कहा, मैम, अगर हम हार गए तो? डॉक्टर मीरा ने दुख से कहा, तो फिर मैं तुम्हें बचा नहीं सकती, रूल्स हैं। वो ऑफिस से बाहर निकले। दोनों कैंटीन की तरफ गए, पर एटमॉस्फेयर अलग था। कुछ स्टूडेंट्स फ्रेंडली स्माइल दे रहे थे, पर कुछ डर रहे थे, जैसे दोनों कोई बीमारी है। एक ग्रुप लाउडली कमेंट कर रहा था, देखो देखो मॉडर्न लव। और फिर सभी हंस रहे थे, चीप हंसी। आरव ने इग्नोर करना चाहा, पर रियाश का चेहरा रेड हो गया एम्बैरेसमेंट से। तभी एक लड़का आया, मिहिर, आरव का पुराना बेस्ट फ्रेंड, फर्स्ट ईयर से। पर जब से आरव और रियाश साथ आए, मिहिर ने डिस्टेंस बना लिया था। क्यों? क्योंकि मिहिर को भी आरव से फीलिंग्स थी, पर उसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। मिहिर ने सार्कास्टिकली कहा, वाह आरव, क्या देख रहा हूँ, तुमने तो पूरे कैंपस को अपनी लव स्टोरी दिखाना शुरू कर दिया। आरव ने कामली कहा, मिहिर, ये लव स्टोरी नहीं, ये रियलिटी है और हम कुछ गलत नहीं कर रहे। पर मिहिर के अंदर तो पॉइजन भरा था। गलत? आरव, कल तुम्हारा बोर्ड मीटिंग है और मेरे पापा बोर्ड मेंबर हैं। उन्होंने तो ऑलरेडी डिसाइड भी कर लिया है, तुम दोनों को आउट। आरव को गुस्सा आ गया। उसने मिहिर को कॉलर पकड़ा। मिहिर, तू ये क्या कर रहा है?
हम दोस्त थे। महीर ने झटका के कहा, दोस्त थे, पास्ट टेंस, क्योंकि जब मैंने तुझे चूज किया तब तूने रियाश को चूज किया। तो अब मैं भी अपना रिवेंज लूंगा। और ये सुनकर सबको समझ आ गया मिहिर जेलस था, प्यार से रिजेक्ट होने का रिवेंज ले रहा था। और अब वो आरव और रियाश को कॉलेज से निकालना चाहता था। शाम को आरव के घर पे आरव, रियाश, उनके पेरेंट्स और डॉक्टर विक्रम और कुछ लोग LGBTQ+ एलाइ स्टूडेंट्स कॉलेज के सबने मिलकर एक स्ट्रेटजी मीटिंग की। कल बोर्ड के सामने क्या बोलना है, क्या डिफेंड करना है। एक स्टूडेंट प्रिया ने कहा, देखिए बोर्ड का मेन कंसर्न है रेपुटेशन, तो हमें प्रूव करना होगा कि ओपनली एक्सेप्टिंग LGBTQ+ स्टूडेंट्स ये कॉलेज की रेपुटेशन इम्प्रूव करेगा, प्रोग्रेसिव इमेज बनेगी। डॉक्टर विक्रम ने ऐड किया, और लीगल एंगल भी है। सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो डिस्क्रिमिनेशन करना ये भी टेक्निकली इलीगल है। हम ह्यूमंस हैं और यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। रात के 11 बजे आरव और रियाश रूम में, दोनों सो नहीं पा रहे थे। टेंशन, डर, कल का दिन सब कुछ डिसाइड कर देगा। रियाश ने आरव को देखा और बोला, आरव, अगर हम हार गए, कॉलेज से निकाल दिए गए तो? आरव ने रियाश का हाथ पकड़ा, तो हम दूसरी कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ प्राइवेट स्टडीज करेंगे, पर एक चीज़ नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे का साथ। रियाश ने आरव को टाइट हग किया ये सुन के, और विश्व में बोला, आई लव यू। आरव ने भी कहा, आई लव यू टू ऑलवेज। अगली सुबह कॉलेज कॉन्फ्रेंस हॉल, बोर्ड मीटिंग, 10 बोर्ड मेंबर्स, प्रिंसिपल डॉक्टर मीरा भी प्रेजेंट, और मिहिर के पापा मिस्टर कपूर सबसे वोकल होमोफोबिक मेंबर। आरव और रियाश को अंदर बुलाया गया। दोनों ने फॉर्मल ड्रेस पहना था, कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहे थे, पर अंदर तो डर था। मिस्टर कपूर ने बिना वक्त गवाए अटैक शुरू किया। देखिए बोर्ड मेंबर्स, ये 2 स्टूडेंट्स आरव और रियाश, इन्होंने कॉलेज की इमेज को खराब किया है। ओपनली अननेचुरल रिलेशनशिप डिस्प्ले कर रहे हैं। पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं। अगर ये कंटिन्यू हुआ तो एडमिशन पे असर पड़ेगा, स्पॉन्सर्स हट जाएंगे। एक और मेंबर ने ऐड किया, हाँ, और ये तो सिर्फ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अगर इन्हें अलाउ किया तो बाकी स्टूडेंट्स भी ऐसे ही एक्ट करेंगे, कॉलेज का डिसिप्लिन ख़त्म हो जाएगा। फिर आरव को बोलने का चांस दिया गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, सर, मैम, पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। हम कुछ अननेचुरल नहीं कर रहे हैं। होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल है, साइंटिफिकली प्रूवन, और लीगली सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। उसने कंटिन्यू किया, और जहाँ तक कॉलेज की रेपुटेशन की बात है, सर, आज का यूथ प्रोग्रेसिव है, वो डाइवर्सिटी वैल्यू करता है। अगर ये कॉलेज ओपनली LGBTQ+ स्टूडेंट्स को सपोर्ट देगा तो ये पॉजिटिव पब्लिसिटी होगी, नेशनल लेवल पे मीडिया कवरेज मिलेगी, और ये मैसेज जाएगा कि ये कॉलेज ट्रूली मॉडर्न है, इंक्लूसिव है। फिर रियाश ने बात की। उसने अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर की। सर, मैं 15 साल का था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं डिफरेंट हूँ थोड़ा, और उस वक्त से हर दिन मैं डर के साथ जिया, क्योंकि सोसाइटी कहती थी मैं गलत हूँ। मैं सुसाइड तक सोचने लगा था, पर जब आरव मिला तब जिंदगी में पहली बार हो पाई। रियाश वहाँ पे इमोशनल होना शुरू हो गया था। और सर, अगर आप हमें यहाँ से निकालते हो तो मैसेज क्या जाएगा कि कॉलेज भी डिस्क्रिमिनेशन सपोर्ट करता है, कि यहाँ भी LGBTQ+ स्टूडेंट्स सेफ नहीं हैं। प्लीज़ सर, हमें एक चांस दीजिए। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, बस खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर मीरा ने बोर्ड को एड्रेस किया। बोर्ड मेंबर्स,
मैं क्लियर करना चाहती हूँ, अगर हम इनसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो ये लीगली रॉन्ग है और मॉरली भी। एजुकेशन का मतलब है सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी देना, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। उन्होंने डाटा प्रेजेंट किया। मैंने रिसर्च की है, जो यूनिवर्सिटीज़ ओपनली LGBTQ+ इंक्लूसिव हैं उनका रैंकिंग हाई है, इंटरनेशनल रेपुटेशन है, और यहाँ हमारा कैंपस ऑलरेडी डाइवर्स है, तो क्यों ना हम ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करें। तभी कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर शोर सुनाई दिया। बोर्ड मेंबर्स कंफ्यूज्ड। डॉक्टर मीरा ने विंडो से देखा और शॉक्ड रह गई। कैंपस में 200+ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, पोस्टर्स लिए हुए थे, लव इज लव, सपोर्ट आरव, रियाश, से नो टू डिस्क्रिमिनेशन। LGBTQ+ एलाई ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था, सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया था, और अब पूरा कैंपस आरव और रियाश के सपोर्ट में खड़ा था। बोर्ड मेंबर्स ने ये प्रोटेस्ट देखा, मीडिया भी आ गई थी बाहर, कैमरास लगे थे। अगर बोर्ड ने गलत डिसीजन लिया तो नेशनल लेवल पे नेगेटिव पब्लिसिटी होगी। बोर्ड ने वोटिंग की, 10 मेंबर्स, 5 फेवर में, 4 अगेंस्ट और 1 मेंबर अनडिसाइडेड। मिस्टर कपूर अगेंस्ट थे, पर फाइनल डिसीजन वोट चेयरमैन का था। चेयरमैन 70 साल के बुजुर्ग, ट्रेडिशनल, सबको लगा वो अगेंस्ट वोट देंगे, पर उन्होंने कहा, देखो मैं पुरानी सोच का आदमी हूँ, ये सब मुझे समझ नहीं आता, पर एक बात समझ आती है, ये बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे, और अगर लॉ इनके साथ है तो कॉलेज को भी होना चाहिए। माई वोट इन फेवर। 6-4 मेजॉरिटी वोट। आरव और रियाश जीत गए। बोर्ड ने डिसाइड किया नो डिसिप्लिनरी एक्शन, और कॉलेज ऑफिशियली LGBTQ+ इंक्लूसिव पॉलिसी अनाउंस करेगा। डॉक्टर मीरा ने स्माइल करके आरव और रियाश को कॉन्ग्रेचुलेट किया। दोनों की खुशी आंखों में साफ झलक रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले दोनों समझ गए कि वो जीत गए हैं। जब आरव और रियाश कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकले, पूरा कैंपस चीयर कर रहा था। स्टूडेंट्स ने क्लैप किया, हग किया, सपोर्ट दिखाया, और उस मोमेंट में आरव और रियाश को लगा कि मे बी सोसाइटी चेंज हो रही है, स्लोली बट श्योर। पर दोस्तों, एक आदमी ये सेलिब्रेशन नहीं देख पा रहा था, मिहिर। वो कॉर्नर में खड़ा था, अकेला। उसका पेन और भी ज़्यादा बढ़ गया था, उसकी नफरत। उसने आरव को डिस्ट्रॉय करना चाहा था, पर ऑपोजिट हुआ। आरव और स्ट्रांग बन गया। मिहिर ने देखा कि आरव और रियाश हाथ पकड़ के कैंपस में जा रहे हैं, खुश, टुगेदर, और मिहिर को रियलाइज़ हुआ कि उसने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया, जेलस में, रिवेंज में। शाम को कॉलेज की रूफटॉप, आरव, रियाश और उनके क्लोज फ्रेंड्स, छोटा सा सेलिब्रेशन, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स और साथ में हंसी। एक फ्रेंड ने प्रपोज किया, गाइस अब तो तुम दोनों ऑफिशियली कॉलेज के पावर कपल बन गए, प्राइड फॉर यू। और सब हंस पड़े। आरव और रियाश ने एक दूसरे को देखा और स्माइल की। थोड़ी देर बाद सब चले गए, सिर्फ आरव और रियाश रूफटॉप पे रहे, सनसेट देख रहे थे। दिल्ली की स्काईलाइन, शोर कम हो रहा था, पीसफुल। रियाश ने आरव का हाथ पकड़ा और बोला, आरव, आज सबसे स्पेशल दिन था, क्योंकि पहली बार लगा हम ट्रूली फ्री हैं, छुपाना नहीं है, डरना नहीं है। आरव ने रियाश को अपने करीब खींचा। हाँ रे, और ये सिर्फ शुरुआत है, अब हम ओपनली अपनी ज़िंदगी जिएंगे टुगेदर। और फिर दोनों ने किस किया, सनसेट के सामने, रूफटॉप पे, ओपन स्काई के नीचे। और ये किस, ये सेलिब्रेशन थी फ्रीडम की, लव की, विक्ट्री की।
रात को दोनों आरव के घर वापस आए। रूम में आज का दिन बहुत इमोशनल था, इंटेंस था और अब दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ होना चाहते थे। रियाश ने आरव को हक किया टाइट और विस्पर में बोला, थैंक यू हर चीज़ के लिए। आरव ने उस पे फोरहेड पे किस किया। थैंक यू रे, ये हम दोनों ने साथ में अचीव किया है। दोनों बेड पे बैठे थे, क्लोज, कैंडल जल आदि थी। आरव ने रोमांटिक एम्बियंस, सॉफ्ट म्यूजिक बैकग्राउंड में। आरव ने रियाश के चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे से लिप्स को किस किया। ये किस पहले से अलग था, इसमें सेलिब्रेशन था, रिलीफ था, फ्यूचर की प्रॉमिस थी। किस गहरा होता गया। रियाश ने आरव की शर्ट धीरे धीरे उतारने लगा, स्लो, जेंटल, हर टच में प्यार था। आंखों में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी। आरव के हाथ रियाश की कमर पे थे, पुलिंग हिम क्लोजर। धीरे धीरे दो रूहें एक हो रही थी, हार्ट बीट्स सेंस हो रही थी। आरव ने रियाश को बेड पे लिटा दिया, उसके ऊपर आया और नेक पे किसेस करते हुए, शोल्डर पे, चेस्ट पे। रियाश के हाथ आरव की बैक पे थे, नेल्स लाइटली स्क्रैचिंग, क्रिएटिंग सेंसेशंस। दोनों की ब्रीथिंग हैवी थी, आइज क्लोज्ड, लॉस्ट इन ईच अदर। ये मोमेंट फिजिकल से ज़्यादा इमोशनल था, जब दो लोग एक दूसरे के साथ पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं। ट्रस्ट इतना गहरा हो कि आप सारी वॉल्स गिरा दें, वरना लेबल हो जाओ। उस रात दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीटली सेलिब्रेट किया, अपने प्यार को सेलिब्रेट किया और अपनी जीत को सेलिब्रेट किया। ये सिर्फ सेक्स नहीं था, ये कनेक्शन था, बॉडी, माइंड और सोल का। अगली सुबह आरव और रियाश साथ में उठे, खुशी में। पर जब फ़ोन चेक किया तो कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखा। आरव के फ़ोन पे एक न्यूज़ नोटिफिकेशन था, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स क्रिएट हिस्ट्री, कॉलेज ऑफिशियली डिक्लेयर्स LGBTQ+ इंक्लूसिव पॉलिसी, आरव एंड रियाश स्टोरी गोज वायरल। और नीचे कमेंट्स थे थाउजेंड्स, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। पर सबसे शॉकिंग एक कमेंट मिहिर का। उसने पब्लिक अपॉलॉजी पोस्ट की थी। लिखा था, आई एम सॉरी आरव, आई वॉज रॉन्ग, जेलस, बट सीइंग योर करेज आई रियलाइज्ड आई नीड टू एक्सेप्ट माई सेल्फ टू, कमिंग आउट एज अ गे, थैंक यू फॉर योर शोइंग द वे। आरव ने ये पढ़ा और रियाश को दिखाया, दोनों शॉक्ड। मिहिर भी गिर था और उसने पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया। आरव ने तुरंत मिहिर को कॉल किया, मिहिर ने उठाया, ऑकवर्ड साइलेंस। फिर आरव ने कहा, मिहिर आई सॉ योर पोस्ट। मिहिर ने रोते हुए कहा, आरव आई एम सॉरी, मैंने गलत किया, पर तुमने मुझे इंस्पायर किया। तुम्हारी हिम्मत देख के मैं भी डिसाइड कर दिया, नो मोर हाइडिंग। आरव ने स्माइल की, मिहिर दोस्ती फिर से, फ्रेश स्टार्ट। मिहिर ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई प्लीज़, आई नीड यू गाइज। और ये सुनकर आरव को लगा कि उनकी कहानी ने एक और ज़िंदगी बदल दी। पर दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वायरल होने के बाद नेशनल मीडिया उसका अटेंशन आया, टीवी इंटरव्यूज़, न्यूज़ चैनल्स और एक पावरफुल पॉलिटिशियन का भी कॉल आया, जो आरव और रियाश को एक बड़ा ऑफ़र देने वाला था। पर क्या ये ऑफ़र ब्लेसिंग था या ट्रैप? कमेंट्स में बताएं, क्या आरव और रियाश को मीडिया अटेंशन से कोई प्रॉब्लम होगी और वो पॉलिटिशियन का ऑफ़र क्या हो सकता है? शायरी। एक लड़ाई जीती पर जंग अभी बाकी है, कॉलेज में जीते
पर दुनिया भी बाकी है। आरव और रियाश ने दिखाई एक नई राह। अब देखना ये है आगे कितनी मुश्किलें हैं उनके संग साथ। प्यार में तो हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, समझ को बदलने के लिए एक आवाज़ चाहिए। इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, अपना हक मांगा और जीत के साथ एक नया इंडिया जागा। लम्हात टेल्स की ये है कहानी, है एक मिसाल कि प्यार के आगे सब कुछ है बेकार। फाइनल में मिलेंगे एक नई मुसीबत से, पर ये दोनों अब नहीं डरेंगे किसी भी मुसीबत से। सो बाय बाय दोस्तों। अगर कहानीज़ अच्छी लग रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और स्टोरीज़ को अपने ये दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।